बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वाजिद बावा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हनीफ इमरान भट्टी साहब, और उनको मैं खुशामदीद कहूँगा काफ़ी लंबे अरसे के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी भट्टी साहब, आप खैरियत से हैं? यूके के हालात कैसे हैं? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें ज्वाइन किया है करामत अली खान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आम वकील पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। जी करामत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी करामत अली खान साहब, ये एक बहुत ही अहम चीज सामने आई है जहाँ पे हमारी बार्स के इलेक्शंस होते हैं। अभी रिसेंटली पंजाब बार के इलेक्शंस हुए हैं। अब हुकूमत ने ये कह दिया कि सेनेट के इलेक्शंस जो होंगे वो ओपन बैलेट के तहत हों। एक तो मैं आपसे इस पे राय जानना चाह रहा हूं कि ये किस हद तक पॉजिटिविटी जो हमारे ओवरऑल गवर्नमेंट पे असरअंदाज होगी, और दूसरा मैं भी आपसे पूछ लेता हूं, क्या आप मुनासिब नहीं समझते कि जो पाकिस्तान बार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर ये रेफरेंस हुकूमत ने दायर किया है तो कि ऐसा रेफरेंस पाकिस्तान बार के इलेक्शंस के हवाले से दायर किया जाए कि वहां भी ओपन बैलेटिंग हो, ताकि वहां भी, क्योंकि यही इम्कान होता है कि वहां भी जो पंजाब बार के मेंबर्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त जारी रहती है। सिंध बार के हो गए, दूसरी बार से हो गए, तो आप क्या कहते हैं करामत साहब? मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। जनाब आम वकील पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी है आमिर अली शाह और करामत अली खान की तरफ से कि जो भी पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में उम्मीदवार हैं उनकी डिग्रियां, उनकी तालीमी असनाद चेक करवाई जाएं, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत की तरह बहुत सारे जाली वकला ने भी जो हमारी बार पॉलिटिक्स है उसमें कब्जा कर लिया है, और बहुत ज्यादा जो लोग हैं, तकरीबन ये 40% के करीब जो लोग हैं वो जाली हैं और वो वकीलों के हकूक को मुतासिर कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से आम वकील पार्टी के इस रिट पिटीशन पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल के तमाम उम्मीदवारों को 48 घंटे के अंदर अपनी डिग्रियां और तालीमी असनाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन के, उनके पास जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। और जब डिग्रियों की वेरिफिकेशन होगी हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए, तो उसके बाद जो उसके रिजल्ट आएंगे उसकी वेरिफिकेशन के साथ बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। जी करामत साहब, हम इसको तो सराहते हैं कि जो आप ये बात कर रहे हैं, बार काउंसिल के इलेक्शन में मुंतखब होने वाले जो लोग हैं उनकी डिग्रियों की तस्दीक होने के बाद उनके इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। करामत साहब करामत साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है जो आपने डिग्रीज वेरिफिकेशन का अमल जारी रखा है। मेरा सवाल करामत साहब आपसे ये है, क्या इससे बढ़ के जो भी पाकिस्तान बार के लिए जब बैलेट हो, जब इलेक्शन हो, क्या आप ये नहीं समझते कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जैसे सेनेट में रेफरेंस, सेनेट के इलेक्शंस के लिए रेफरेंस दायर किया गया? देखिए, आम वकील पार्टी का जो एजेंडा है वो ट्रांसपेरेंसी है। हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है और हमारा जो मोटो है वो ट्रांसपेरेंसी। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। जी करामत साहब, पाकिस्तान के हर अदारे बशूर पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल या जितने भी हमारी बार हैं वकला की, हर जगह पे हम ट्रांसपेरेंसी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये इसी तरह जो ट्रांसपेरेंसी है जो है शफाफ पोलिंग के लिए, वो उसका जो खुफिया रहशुमारी की बजाय उसका जो सामने है आम पोलिंग जनरल जो वोटर्स हैं वो सामने आकर वो अपने वोट कास्ट करें, ओपन हॉल में कास्ट करें और सारी दुनिया उसे देखे, मीडिया देखे, उसे रिकॉर्ड करे। और सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है जिसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने, अगरचे ये उनकी एक मजबूरी का स्टेप है, इसलिए कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मामलात में हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। और मिसाल के तौर पर ये इनको चीनी का बहरान आ गया, आटे का बहरान आ गया, जब हम एक ज़रूरी मुल्क है, चीनी वाफर है, आटा वाफर है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ जो काम करने वाली कुव्वतों ने हुकूमत के गुर्दे लगा दिए हैं और हुकूमत जो है उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही है। महंगाई बढ़ गई है, वहाँ मुतासर
इस वक्त सेनेट के अंदर गवर्नमेंट के जिन जिन लोगों से उनकी वाद विवाद हो गए हैं, बातें हो गई हैं, जिन्होंने वोट देने की यकीन दहानी करा दी है, गवर्नमेंट इस बात पर मुतमिन है कि वोट उनको मिल जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो पिटीशन फाइल कर दी है कि इसको जो है ये जो है ना बल्कि खुफिया ना हो, खुफिया रायशुमारी ना हो, बल्कि सामने हो। इसमें गवर्नमेंट जो है अपनी नशीस्तें पक्की करने जाती है, लेकिन ये अच्छा स्टेप है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और पाकिस्तान बार काउंसिल में भी आप चाहते हैं क्या सहयोग राम साहब? बिल्कुल जी, हम उसके लिए हमने जो मिशन शुरू किया है इंशाल्लाह ताला उसके हमें बहुत जो है अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और पंजाब बार काउंसिल के अंदर जारी डिग्री होल्डर्स वो ऐसे लोग जो हम रूल करते थे, जो हमारे चेयरमैन रहे हैं, वो जारी डिग्री होने की बुनियाद पर उनके जो इलेक्शन में जीतने के बावजूद उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई है। और हम तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल में भी जो ऐसे लोग जारी डिग्री होल्डर्स हैं, जिन्होंने जो पैसे के लोग पर जो अपने शुरू से उन्होंने बार के ऊपर कब्जा कर रखा है, उनसे भी हमारी बार जो है वो पाक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी कराम साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की है और उम्मीद करते हैं कि इसमें भी जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान बार के इलेक्शंस फेयर एंड फ्री हो। उसमें कोई भी ऐसा अमल या कोई भी ऐसी चीज़ ना आए कि जिसमें आप कहें कि कोई ऐसा आंसर नज़र आ रहा है जिसमें कोई चीज़ इम्पैक्ट हो, कोई इन्फ्लुएंस हो, कहीं ख़रीदो फरोख्त का आंसर दिखाई दे। तो उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शंस बहुत फेयर एंड फ्री होंगे। उसके अलावा कराम साहब, मैं भट्टी साहब की तरफ जाने से पहले आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि आपने अभी बात की है कि आटा, चीनी और अब अंडा माफिया भी सामने आ गई है। तो एक तरफ तो पीडीएम अपना पावर शो कर रही है, लाहौर में तो कुछ खास ना हो सका, आज मर्दान में जो है पावर शो दिखा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या कुछ कोई इस्तीफे आने की उम्मीद है? देखिए, ये जो पीडीएम है नाकाम और हारी हुई जमातों का एक ग्रुप है जो सिर्फ इत्तेफाक से बचने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए, करप्शन से बचने के लिए वो गवर्नमेंट पर एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता ये है कि माजी करीब में भी पीडीएम ने जितनी भी कोशिश की हैं वो कामयाब नहीं हुई और गवर्नमेंट उनके दबाव में नहीं आ रही। और गवर्नमेंट के जी करामा साहब, आपका व्यू आ गया है। भट्टी साहब की तरफ मैं जाऊंगा। जी भट्टी साहब, आप लाइन पे हैं? जी हाँ जी कराम साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान बार के इलेक्शंस भी जो है ना वो फ्री एंड ओपन होने चाहिए, ओपन बैटिंग के तहत होने चाहिए। जी शुक्रिया करामत अली खान साहब। मैं इंशाल्लाह ताला फिर जब मौका मिला तो इस पे आपकी राय ली जाएगी। जी भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। करामत अली खान साहब की भी आपने बात सुनी है, तो ये एक ऐसा रेफरेंस है। आप इसमें भट्टी साहब क्या कहते हैं, क्या लीगल राय आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या लीगल राय देगी, उसकी आउटपुट क्या निकलेगी? देखें, मेरे हुकूमत जो है वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है वो गेंद जो है अपनी सुप्रीम कोर्ट में डाली है, क्योंकि अपोजिशन जो वाबिला कर रही है, इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता कि आप अगर पाकिस्तान की हमारे जो पार्लियामेंट का कहा जाता है, लेकिन वहाँ जो धांधली होती है और जो गफले होते हैं और जो किकबैक्स लेते हैं, रिश्वत ली जाती है, कैंडिडेट्स लेते हैं, उससे जिंदगी भर के लिए छुटकारा हो जाएगा और एक फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये एक बेहतर है, कौम जो है वो मेरे ख्याल बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारी जो आइंदा नस्लें हैं उनको भी कम से कम थोड़ा सा यहाँ से एक सबक मिलेगा और एक मिसाल दी जाएगी कि जो ये क्रेडिट तो आप मौजूदा हुकूमत को देंगे ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे जो है ना कोई अहम। दूसरा, आपकी वकला बरादरी को जाता है, जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं इस मामले में, जाहिर सी बात है वो उन लोगों को भी क्रेडिट जाता है। बाकी करामा साहब अभी भी लाइन पर मौजूद। जी करामा साहब, मैं आज ये कर रहा हूँ कि आप देखें ना, जो आप कह रहे हैं कि 40% जो है जाली डिग्री वाले वकला जो आ गए हैं और असल हकदार को देखें ना, क्वाइकल जो है वो हर जगह मौजूद है। सर अभी रिसेंटली भट्टी साहब, आपके भी इल्म में आया होगा, अभी रिसेंटली जो जमील असगर भट्टी साहब थे वो और दूसरा शाहनवाज इस्माइल गुजर साहब,
7 دسمبر کو ایک ریٹ پٹیشن تھی، اس میں ان کی ڈگریز جعلی قرار دے دی گئی، یعنی کہ وہ حکومت کر چکی ہیں بکرا پہ۔ ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں آپ لوگ بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آپ ایسی کالی بھیڑوں کو باہر نکالیں جس سے آپ کا جو احترام ہے وہ پبلک میں ختم ہو رہا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ کالی بھیڑیں ہیں جو آپ کے مقدس پیشے کو بدنام کر رہی ہیں، اور ان کو نکال باہر کریں۔ جی بٹ صاحب، آپ نے خوبصورت بات کی۔ جاتے جاتے بٹ صاحب ون لائنر پوچھنا چاہوں گا آپ سے، بس آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اسلام آباد میں پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اس میں وہ گئے، خطاب کیا، یہ ایک بہت بڑا گڈ اومن ہے، ایک نیک شگون ہے کہ ایک انکریجمنٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا قبلہ بھی کوئی درست ہوگا اس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے، وہ اس میں کوئی یعنی اعلیٰ افسران نہیں تھے، صرف کانسٹیبل تھے، اور کانسٹیبلز کے لیے وزیر اعظم پاکستان خود گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا میسج ہے، اور اس سے مورل بلند ہوگا پولیس کا، اور وہ پولیس کی اپنی جگہ پہ قربانیاں اور خدمات جو ہیں وہ بھی ماننی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اب پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنی پریسٹیج کا خیال کرتے ہوئے جو عزت بخشی ہے آج وزیر اعظم پاکستان نے، کیا عام انسان کو، عام آدمی کو، عام عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی؟ میں سمجھتا ہوں جی، دیکھیں انگریز دور سے پولیس کو باہر نکالنے کا بہترین طریقہ جو آج عمران خان صاحب نے اختیار کیا، خود آ کر ان کو جو ہے ویلکم کیا ہے اور ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انگریز دور سے باہر نکل کر ہماری پاکستان پولیس کو چاہیے کہ وہ قوم کی خدمت کرے اور ان کو انصاف دے۔ دہلی بڑی جائز بات کی ہے بڑی صاحب، آپ نے مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام میں وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، اللہ نگہبان۔